Welcome to TKCC. Assalamu alaikum everyone. Before starting the lecture, I would first like to introduce myself. My name is Zaira Faizan and I'll be teaching biology to you guys. वैसे तो I'll be dealing with both first year and second year biologies, but today's lecture is for our second year students. Before going into topic details, let us discuss something about the contents of our book because it's really important to know कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी बुक में क्या क्या है, ठीक है. So सबसे पहले contents discuss कर लेते हैं book के. So here we go. आपके सामने हमारे बुक के सारे कंटेंट्स लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है. इन टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं. सेकेंड ईयर बायोलॉजी में देखो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. फंक्शनल बायोलॉजी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है. एंड जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में किया था zoology, बॉटनी, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग पेपर्स आते हैं, ठीक है. बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी एक पूरा का पूरा चैप्टर. वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड इनटू सेक्शंस क्योंकि काफी ज्यादा फास्ट क्रिएट हो जाता है एंड वी डोंट वांट टू डू दैट हियर, ठीक है. तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर नहीं, जो कि एक्चुअली मैंने सेकेंड ईयर बायोलॉजी की ये जो होम्योस्टेसिस का जो पहला चैप्टर है वहां से एक्सट्रैक्ट किया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन. तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन. Do you guys have any idea what does this mean, osmoregulation? So, osmoregulation की डेफिनेशन अगर मैं आपको बुक से बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन आवर बॉडी इज नोन एज osmoregulation. ठीक है, आपको पता है कि हमारी बॉडी कंपोज्ड है दो चीजों से, ठीक है, वाटर से प्लस सॉल्यूट से, ठीक है. और इन दोनों चीजों को बॉडी में मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज की ज्यादती और किसी भी चीज की कमी हमारी बॉडी के लिए नहीं अच्छी होती है. ऐसा हो जाए कि हमारे पास वाटर कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, और ऐसा हो जाए कि हमारे पास सॉल्यूट कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है. तो इन दोनों का जो बैलेंस जो बॉडी रखती है ना, वो जिस मैकेनिज्म के थ्रू रखती है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है. सो इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स जो कि आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उन टर्म्स के बारे में आपको पहले बता देती हूँ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है. जो पहली चीज जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑस्मोसिस, ठीक है. The first thing that we are going to discuss is osmosis. The second thing we are going to discuss is types of solutions, ठीक है, according to biology, hypertonic and hypertonic. Also isotonic, मगर अगर आपको hypertonic और hypotonic समझ में आ गई तो isotonic समझने की बड़ी बात नहीं है, ठीक है. And third is going to be about water potential. इस टर्म से लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर मैं कोशिश करूंगी कि जितना आसान करके पढ़ा सकूं उतना पढ़ाऊं, ठीक है. एंड नेक्स्ट सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है. तो ये हमारी लेक्चर आउटलाइंस होगा एक तरीके से कि इन दी एंड ऑफ द लेक्चर कि आपको ऑस्मोसिस पता होना चाहिए क्या है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है वो पता होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल क्या है वो पता होना चाहिए, एंड सोल्यूट पोटेंशियल क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है. सो विदाउट फर्दर अडू हम लोग ऑस्मोसिस ऑस्मोरेगुलेशन का पता चल गया दैट मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन आवर बॉडी इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले ऑस्मोसिस की. एनी आइडिया कि ऑस्मोसिस क्या है? क्योंकि ऑस्मोसिस मुझे लगता है कि हम लोगों ने वैसे 9th की बायोलॉजी में भी पढ़ा है एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ऑस्मोसिस होता क्या है. तो कोई आइडिया कि ऑस्मोसिस क्या है? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू कि ऑस्मोसिस क्या होता है. और फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की अगर बुक की डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, या तो इसकी वैसे भी डेफिनेशन यही होती है दैट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ एन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद अ, या तो फिर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है. मैं अपनी डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर देती हूँ सो दैट यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन across a semi-permeable membrane is known as osmosis, ठीक है. सो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑस्मोसिस होता क्या है. जस्ट लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन जो कि अपने थ्रू सिर्फ कुछ चीजों को पास करने की इजाजत देती है और बाकी चीजों को नहीं, ठीक है. इन दिस केस ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर को गुजरने की इजाजत देगी, सोल्यूट को गुजरने की इजाजत नहीं देगी, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास एक होगा, ठीक है, सोल्यूशन ए, और यहाँ पर होगा हमारे पास सोल्यूशन बी.
ठीक है, यहाँ पर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स बना देती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने बना रही हूँ, आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, सो आपको वैसे ही देखने से पता चल रहा है कि जो सोल्यूशन ए है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है, और सोल्यूशन बी जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन में पढ़ा था दैट वाटर मॉलिक्यूल्स उनकी जो मूवमेंट होती है वो होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, वाटर की मूवमेंट कैसी होगी, फ्रॉम एन एरिया ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आई गेस कि मैं काफी ज्यादा क्लियर हूँ कि मैंने क्या समझाया। ठीक है, सोल्यूशन ए में वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो हमारे पास काफी ज्यादा थे, सोल्यूशन बी में वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे, और मैंने डेफिनेशन से बताया दैट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया। अब हम जरा सा हायर लेवल की बात करते हैं जो कि शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी, एंड यू गाइस नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। पहले हम इसे रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम दो सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक, लेट अस कंसीडर दो सॉल्यूशंस। मैं बार बार सॉल्यूशंस का नाम ले रही हूँ, आपको पता भी है कि सॉल्यूशन होता क्या है। आपने 9th की केमिस्ट्री में और वैसे भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट सॉल्यूशन इज एक्चुअली अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट इस सूरत में हम लोग कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, एनी मॉलिक्यूल, और वाटर यहाँ पे जो मेन सॉल्वेंट है वो हम वाटर ही कंसीडर करेंगे। मेन सॉल्वेंट हम लोग क्या कंसीडर करें, वाटर। तो ये सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट, एंड इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू बी द सॉल्वेंट, वाटर। ठीक है, तो एक मिनट, ये वाला बीकर जरा आउट ऑफ प्रोपोर्शन बन गया मुझसे। ठीक है, तो ये है हमारे पास ए सोल्यूशन, ये है हमारे पास सोल्यूशन बी। ठीक है, इसमें मैंने बात की है कि चलो मैं इतने वाटर मॉलिक्यूल्स डाल रही हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने इतने वाटर मॉलिक्यूल्स डाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ये जो मैं ऑरेंज से बना रही हूँ ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है, जो मैंने ब्लैक से बनाए हैं वो हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। राइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यू आर राइट, मैंने आपको क्या बताया दैट वी हैव सॉल्यूशन ए, वी हैव सॉल्यूशन बी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स भी डाले हैं। इट्स एक्चुअली सॉल्यूशन जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं। अगर हम ए में देखें तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा है, लेट्स कंसीडर 70। ठीक है, इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है, लेट्स कंसीडर 30। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग बी में देखें तो लेट्स कंसीडर कि हमारे पास 30 है, और जो सोल्यूट है वो हमारे पास कितना है, 70 मॉलिक्यूल्स है सोल्यूट के। वैसे भी आपको देखने से पता चल रहा है बिकॉज ऑरेंज पॉइंट्स आर द सोल्यूट्स। ठीक है, अब आपने केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है दैट द रेशियो ऑफ सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट इज एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालें सोल्यूशन ए की, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे कि सोल्यूट हमारे पास कितना है, 30 ओवर 70। राइट, एंड अगर हम लोग बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो वो किस तरह से निकालेंगे कि सोल्यूट कितना है हमारे पास, 70 ओवर हमारे पास सॉल्वेंट कितना है, 30। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा अराउंड 0.4 आई गेस, और इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.3। ठीक है, तो अगर हम लोग ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन देखें, व्हाट इज द ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर फिगर बड़ा है 2.3। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है, तभी आंसर हमारे पास जो है, जो फिगर जो है हमारे पास छोटा आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन बी की ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें सोल्यूट ज्यादा है, तो 2.3 इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, 0.4 जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। तो मैं क्या कहूंगी दैट सोल्यूशन बी
इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड सोल्यूशन ए क्या है हमारे पास डाइल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूशन ए को मैं क्या कहूंगी, ये हमारे पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन है और सोल्यूशन बी जो है वो हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, नाउ ये हम लोगों ने सिर्फ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की बात की है। ठीक है, अगर हम लोग सोल्यूशन को अलग अलग देख रहे हैं ना, तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग हम उससे देखेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगी और वो डाइल्यूट कहलाएगी। ठीक है, अब एक और काम कर लेते हैं। ठीक है, सेम सोल्यूशंस हैं। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, सॉल्यूशंस आपके पास बिल्कुल वही वाली है, ए वाली और बी वाली। ठीक है, फर्क बस मैंने इतना किया है कि मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है और अब जो है मैंने इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इतने डाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि ए में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और बी में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कम है। ठीक है, सोल्यूट में अभी नहीं बना रही क्योंकि अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर से लेना देना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर सोल्यूट जो है वो हमारे पास कम है और सोल्यूट जो है वो ज्यादा है और वाटर जो है वो हमारे पास कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर जब इधर हमारे पास कम है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है एक क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन से आप मुझे बताएं कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगी। ठीक है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर हमारे पास वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है, बट ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है और ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर ज्यादा है मगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है। तो यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी कि हमारे पास वाटर जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगा या फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फ्रॉम सोल्यूशन ए टू बी मूव करेगा या तो फिर सोल्यूशन बी टू ए मूव करेगा। ठीक है, so water is obviously going to move from solution A to solution B according to the definition of osmosis। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम लोग दोबारा एक सोल्यूशन कंसिडर करते हैं। सो सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा एक किया कंसिडर। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर जो है सर्टेन मैंने इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अच्छे खासे भर दिए हैं और इसके अंदर जो है मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स इतने रखे हैं। ठीक है, सोल्यूट की बात करते हैं। तो सोल्यूट जो है इसके अंदर इतना है और सोल्यूट इसके अंदर मैंने भर दिया है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर करूंगी, ठीक है, वैसे तो अगर मैं सिंगल बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है हमें नजर आ रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। सोल्यूशन ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूशन बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूशन ए की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सोल्यूशन बी की जो है ना कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा है। ठीक है, तो सोल्यूशन बी को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट है ना वो हमारे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। और अगर हम ए की बात करें तो इसमें हमारे पास वाटर जो है वो हमारे पास ज्यादा है और सोल्यूट जो है वो हमारे पास कम है। ठीक है, तो ये वाली सोल्यूशन को हमने क्या बोला, ए सोल्यूशन जिसमें हमारे पास वाटर ज्यादा है, इसको हम लोगों ने कहा कि ये हमारे पास है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, मगर अगर मैं इसको भूल जाएं कि ये बी वाली सोल्यूशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बी वाली सोल्यूशन को अभी भूल जाएं, अभी हम ए वाली सोल्यूशन की बात करेंगे। अगर हम ए वाली सोल्यूशन को देखें ना, तो अगर हम लोग सिंगल इसको देख रहे हैं, इसको बी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये सोल्यूशन डाइल्यूटेड है। मगर अगर हम कह रहे हैं कि ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगी दैट सोल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू सोल्यूशन बी। ठीक है, और अगर मैं बी को देखूं एज कंपेयर टू सोल्यूशन ए, तो बी इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू सोल्यूशन ए। ठीक है, तो आई होप कि आपको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन का जो फर्क है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, कि जिसमें हमारे पास सोल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है। ठीक है, एंड वी आर कंपेयरिंग इट टू अनदर सोल्यूशन। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास हाइपरटोनिक। ठीक है, जिसमें वाटर ज्यादा है सोल्यूट कम है एंड वी आर कंपेयरिंग इट टू अनदर सोल्यूशन, तो मैं कहूंगी कि वो हाइपरटोनिक है एज कंपेयर्ड टू द अदर सोल्यूशन। ओके, इरेजर बिकॉज मैंने यहाँ पर अननेसेसरीली एक निशान बना दिया है। Yeah, so with mouse.
ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर पोटेंशियल। मुझे लगता है कि मुझे ये सब जो है करना पड़ेगा अनडू। राइट, ओके। ये वाली चीज जो है आपको हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक आई गेस समझ आ गया होगा, तो आई जस्ट नीड टू रिमूव दिस सो दैट आई कैन हैव सम स्पेस। So now what we are going to discuss is water potential. आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी देखें ना, वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन तो वो है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज नोन एज द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, उन्होंने कोई पोटेंशियल एनर्जी का कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट पोटेंशियल एनर्जी इज एंड व्हाट एक्चुअली वाटर पोटेंशियल इज। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन अ कांस्टेंट वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, और किसी भी चीज को मोशन के लिए कोई ना कोई क्या होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, अगर आप अगर आप हैं, ठीक है, आप अपनी एग्जांपल ले लें, ठीक है, दैट यू नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, आपको जाना है मगर आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मॉलिक्यूल्स का सीन होता है। ठीक है, जब उनके अंदर कोई एनर्जी होती है ना, ओनली देन दे कैन डू देयर कांस्टेंट मोशंस। ठीक है, जो वो करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है ना, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वाटर के अंदर जितनी पोटेंशियल होगी, ठीक है, जिसके अंदर जितनी एनर्जी होगी वो उतना मूव करेगा। ठीक है, जितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, उतनी हमारे पास क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। ठीक है, एम आई क्लियर और नॉट? तो जितना पोटेंशियल है उतनी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। ठीक है, तो एक वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, इट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल जो है ना, वो मैक्सिमम जो है ना वो जीरो है। मैक्सिमम जो है जीरो है। ठीक है, अब अगर इससे कम हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज मैक्सिमम जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना वो जीरो है। अब अगर मैं आपको एक सोल्यूशन कंसिडर करूं, एक प्योर वाटर की सोल्यूशन है जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्योर वाटर है, कोई सोल्यूट कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसका वाटर पोटेंशियल जो होगा ना वो जीरो होगा। ठीक है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मैं लिखूँ ना तो यहाँ पे ज्यादा सही ये रहेगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सारे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो है फ्री हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी भी इम्प्योरिटी के साथ वो बाउंडेड नहीं है, और वो सुकून से अपनी मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल बता दिया कि ये जीरो होता है। नाउ लेट अस कंसिडर अ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं, ये वाली, और एक सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं ये वाली। ठीक है, इसमें ये मैंने इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो डाल दिए, इसमें भी मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने काम किया है कि मैंने दूसरी वाली सॉल्यूशन में जो है ना सोल्यूट डाल दिए हैं, मगर मैंने पहली वाली सॉल्यूशन को बिल्कुल अपने प्योर फॉर्म में रखा है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन ए है, उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, और जो बी है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, इसका वाटर पोटेंशियल, क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, सारे के सारे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो होगा जीरो, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम। इसके अंदर क्योंकि मैंने सोल्यूट डाल दिया है, ठीक है, तो इस सोल्यूट ने इस वाटर को बाउंड कर दिया है यहाँ से यहाँ से। ठीक है, ये वाले इसने इसको, ये वाले ने इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बाउंड हो गए हैं। ठीक है, और जब भी कोई चीज बाउंड होती है ना तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि इस सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेट्स सपोज नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि जीरो तो मैक्सिमम है ना, तो जब भी इसका वाटर पोटेंशियल आएगा वो जीरो से कम आएगा। तो जीरो से कम अगर मैंने कंसिडर कर लिया, सपोज -1। ठीक है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या था, सारे फ्री मॉलिक्यूल से कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं थी, कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं था। ठीक है, तो ये वाटर पोटेंशियल हो गया इसका जीरो। तो वाटर कैन फ्रीली मूव। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि जो वाटर है उसको बाउंड कर लिया है, ठीक है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने अपने साथ अटैच कर लिए, अडहेयर कर लिया है, तो अब क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सपोज -1। ठीक है, अब हम इसके अंदर जरा सा
इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कंसिडर करते हैं कि इस वाले का जो वाटर पोटेंशियल है, मैंने फर्स्ट वाले के अंदर भी कुछ, ठीक है, कंसिडर करो कि मैंने फर्स्ट वाले के अंदर इतने सारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसका वाटर पोटेंशियल जो है ना वो हो गया अब -10, ठीक है। और इसके अंदर जितने सोल्यूट डाले हुए थे उतने ही हैं, ठीक है। और कंसिडर करो कि इसका वाटर पोटेंशियल है -5, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि किसका कौन सा वाला वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है और किस सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है। अब तक तो पता चल जाना चाहिए था ना कि किसका ज्यादा है किसका कम है। ओके, तो मैं बताती हूँ। जो वाटर पोटेंशियल जो इस वाली सोल्यूशन का है ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर पोटेंशियल इस वाली सोल्यूशन का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मैं थोड़े से और बना दूं तो आपको ज्यादा सही समझ आएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, ज्यादा है, जो कि आसानी से मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, दे आर बाउंडेड टू सोल्यूट्स, क्योंकि हमने अच्छा खासा सोल्यूट डाल दिया है, ठीक है। तो क्या किया हुआ है, सोल्यूट ने इसको बाउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका वाटर पोटेंशियल जो बहुत ज्यादा कम हो गया है, ठीक है, -10। क्योंकि देखो अगर हम लोग नंबर लाइन चेक करें तो ये अगर हमारे पास मैक्सिमम 0 है तो यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, ठीक है। तो इस तरह से -5 जो है ना वो हमारे पास बड़ा नंबर है, -10 जो है वो हमारे पास छोटा नंबर है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, -5 वाले का ज्यादा है और वाटर पोटेंशियल इसका जो है कम है, ठीक है। तो ये सारा चक्कर ना फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशंस को मैंने कनेक्ट कर दिया है और बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है, ठीक है। अब वाटर ने फ्लो करना है, अब आप मुझे बताएं कि वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज्यादा है, फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम है, इतनी मैंने आपको हिंट दे दी है। सो वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर लें, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और फिर मुझे बताएं कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा। फ्री मॉलिक्यूल्स इधर ज्यादा है और फ्री मॉलिक्यूल्स इधर कम है, ठीक है। तो आगे ज्यादा टाइम नहीं है, मैं खुद बता देती हूँ कि ये जो फ्री मॉलिक्यूल्स है ना वो यहाँ पर ज्यादा है एंड फ्रॉम एन एरिया ऑफ वाटर पोटेंशियल जहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो हमेशा वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम एन एरिया ऑफ अ हाई वाटर पोटेंशियल, ठीक है, टू एन एरिया ऑफ अ low water potential, ठीक है। it was all about water potential, now we'll be talking about solute potential, ठीक है। अगर हम ऊपर फिर ना मैं आपको एक पूरी समरी करके बताऊंगी वाटर की मूवमेंट की, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। मैंने आपको वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज एक्चुअली नोन एज द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल होती है tendency of a solution to attract the water molecules, ठीक है। it is actually a tendency of a solution, I am repeating, tendency of a solution to attract the water molecules, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन को समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि डेफिनेशन में एक्चुअली कहा क्या जा रहा है, ठीक है। अगेन दो बीकर्स हम लोगों ने किए, ठीक है। यहाँ पर मैंने वाटर डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दिए, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है ना वो हमारे यहाँ पे हमारे पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए हैं। अब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, और यहाँ पे भी मैंने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड किए, यहाँ पर भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड किए, बस फर्क ये है कि मैंने यहाँ पर सोल्यूशन ए कंसिडर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इसे हम लोग सोल्यूशन बी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो है मैंने सोल्यूट जो है मैंने कम डाला है और यहाँ पर मैंने सोल्यूट जो है वो बहुत ज्यादा डाला है, ठीक है। बिल्कुल वाटर पोटेंशियल का ऑपोजिट होता है सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल में हम लोगों ने देखा था कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में वो मूव कर रहा था, ठीक है। बस इतना याद रखें कि यहाँ पर जितना सोल्यूट होगा, जिस सोल्यूशन में ज्यादा सोल्यूट होगा, ठीक है, इसमें ज्यादा सोल्यूट है, इसमें सोल्यूट की अगर क्वांटिटी देखें तो ज्यादा है, तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल जो है ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने सोल्यूट कम डाला है, ठीक है, तो इसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो हमारे पास कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देती हूँ और मैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देती हूँ, अब आप मुझे बताएं कि कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगी, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो देखो यहाँ पे जहां पर ज्यादा सोल्यूट होता है ना वहां पर इसने क्या किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास डिटरमिन कर रहा होता है सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल में अमाउंट ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स डिटरमिन कर रहे होते हैं क्या, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर मैं इधर देखूं तो इसने सिर्फ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ठीक है, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है और सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाउंड है, और यहाँ पर सोल्यूट हमारे पास क्या है, कम है, और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। तो अगर जहां पर सोल्यूट कम है, ठीक है, वहां पर आसानी से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो फ्री हैं तो वो मूव करेंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ अ लो सोल्यूट पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ अ हायर सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होगी, कहाँ से होगी, फ्रॉम एन एरिया ऑफ अ लो सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, टू एन एरिया ऑफ अ हायर सोल्यूट पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर सोल्यूट कम है और यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है, तो जहां पर सोल्यूट कम होगा वहां से वाटर मूव करेगा वहां पर जहां पर सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने आपको इन सब के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, इस सब के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब एक समरी ले लेते हैं वाटर के मूवमेंट की, ठीक है। एंड इट्स टाइम फॉर सम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, क्योंकि मैं आपको समझा तो चुकी हूँ, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आंसर मी सम क्वेश्चंस। जाहिर सी बात है आप आंसर तो नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट अ लाइव कॉन्वर्सेशन, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और खुद आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था कि जो वाटर की जो मूवमेंट थी ना वो हो रही थी फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लोग वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को देखें ना, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ अ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर हम लोग हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करें ना, तो हम लोगों ने क्या बात की थी, एक हाइपर और हाइपोटोनिक। तो आप मुझे बताएं कि मूवमेंट कहाँ से होगी, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक होगी या फिर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक होगी, ठीक है। हमेशा जो मूवमेंट होगी वो होगी हमारे पास हाइपोटोनिक से, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं टुवर्ड्स हाइपरटोनिक, ठीक है। अब अगर हम लोग वाटर पोटेंशियल की बात करें, वाटर पोटेंशियल में वाटर की मूवमेंट कहाँ पर होगी, जहां जिस सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से वाटर मूव करेगा वहां पर जहां पर वाटर पोटेंशियल लो है, ठीक है। जैसे मैंने आपको -5 और -10 वाली एग्जांपल दी थी ना, उसको दिमाग में रखते हुए आप लोगों ने ये आंसर जो है निकालने हैं। अब अगर हम सोल्यूट पोटेंशियल की बात करें, तो सोल्यूट पोटेंशियल मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर कम सोल्यूट पोटेंशियल होगा वहां से वाटर मूव करेगा इन एरिया ऑफ अ हायर हायर सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। सो ये सारा जो था ना हमारे पास आज के लेक्चर की समरी थी, ठीक है। सो आई होप कि जो आप आखिर में ना जो वाटर की जो मूवमेंट की जो आंसर है ना वो आप दे सके होंगे। तो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक दफा बुक पढ़ लीजिएगा सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड
कि hypertonic, hypertonic, solute potential and water potential क्या है. But one thing that I would really like to tell you वो ये है कि जो book में हमारी definitions लिखी हुई हैं, please don't go with those definitions, ठीक है? क्योंकि वो definitions first of all आपको तो समझ में ही नहीं आएंगी. जो मैंने आपको definitions बताई हैं, please just keep those in mind, ठीक है? और उसके वो आपने एग्जाम में भी लिखनी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर आप बुक वाली भी लिखेंगे तो मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, मगर जाहिर सी बात है बुक वाली डेफिनेशन आज तक मुझे समझ नहीं आई है, उसमें कोई सर और पैर नहीं है, ठीक है? सो consider writing definitions जो मैंने आपको बताई हैं, and consider getting the concept from those definitions जो मैंने आपको बताई हैं, because they are actually somewhat different from those that are written in the book, ठीक है? तो आज का lecture, it was all about it. I hope that you liked the lecture, and the admissions for the KCC are open, so if you really want to apply तो आप apply कर सकते हैं. The admissions are open and also on a discounted price. Thank you.